अगर आप लोग फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं तो मेरा नाम अदिति शर्मा है। पेपर 1 और पेपर 2 कंप्यूटर साइंस में आप सभी लोगों को पढ़ाती हूँ। अपना एप्लीकेशन है JRF अड्डा। अगर आप सभी लोग UGC नेट एग्जामिनेशन, CSIR नेट एग्जामिनेशन, सेट के एग्जामिनेशन, असिस्टेंट प्रोफेसर, PhD एंट्रेंस, कोई भी टीचिंग एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, अभी जैसे DSSB हो गया, CTET हो गया, सबकी तैयारी JRF अड्डा एप्लीकेशन पर होती है। तो अगर आप सभी लोग UGC नेट के अलावा भी और तैयारी करना चाहते हो तो JRF अड्डा एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लिया करो। YouTube की सभी क्लासेस की PDF आपको मिलती है और साथ ही साथ पूरा के पूरा जो आपका लाइव कोर्स है वो आपको मिलता है। एटम 2.0 ये आप लोगों का बैच है जो अभी इस वक्त रनिंग के अंदर है। यहाँ पर आपको 12 महीने और 6 महीने दोनों की जो वैलिडिटी है वो प्रोवाइडेड है। सबसे बेस्ट पैक ये है आप सभी लोगों का, जो कि है हमारा सबसे बड़ा 12 महीने की वैलिडिटी। ज्यादातर स्टूडेंट्स भी इसी पर ज्वाइन करते हैं। तो बेसिक टू एडवांस कोर्स होता है जिसमें वीडियो क्लासेस मिलती है, कंप्लीट पेपर 1 की और पेपर 2 की टेस्ट सीरीज मिलती है, आपको पेपर 1 और पेपर 2 के हैंड रिटन नोट्स मिलते हैं। उसके अलावा आप लोगों को जो भी मैं क्रैश कोर्स करवाती हूँ उसका जो भी पुराने रिकॉर्डिंग्स होंगे या नई लाइव क्लासेस होंगी सारी की सारी आपको एक ही पैक में मिलती है। तो ये आप सभी लोगों के पास में होता है। इसके अलावा सब्जेक्ट्स आपके पास में कौन कौन से अवेलेबल है, लेटेस्ट सब्जेक्ट जो है वो एनवायरमेंटल साइंस और होम साइंस आपके लिए इंक्लूड करवाया है। हेलो गाइस, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज जनरल पेपर 1 हैंड रिटन नोट्स का रिव्यू। इस सबसे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ, इसकी हम सब स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। एक्चुअल में हमारे साथ यही होता है। सभी इसको ध्यान से देखना, आप सबको भी मोटिवेशन मिलेगा। अब हम स्टार्ट करते हैं बुक का रिव्यू। मैं आप सबको बता देती हूँ, सबसे पहले ये बुक मेरे को कल रिसीव हुई है। ओके, और ये बुक देखिए, ऑल ओवर ये बुक बाहर से ऐसी दिखती है। ये मैं एंड में आपको बिल्कुल सब कुछ हटाकर अच्छे से क्लियर कर दूँगी कितनी मोटी है, कैसी है। बाकी बाहर से तो बहुत ही सुंदर है दिखने में, बहुत अट्रैक्टिव है इसका ये पेज। और इस तरह से हमारी बुक दिखती है, आप देख सकते हो। ठीक है, सो आपके पास जो भी आए कंटेंट उसको आप मैच कर सकते हैं कि बिल्कुल हमारे पास सही बुक आ चुकी है। चलो आगे बढ़ते हैं। इससे यहाँ मेंशन हो रहा है कि नेट सेट JRF की प्रिपरेशन मैम करवा रही हैं, UGC के थ्रू जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट किए जाते हैं। और ये हमारी मैम की फेवरेट लाइन है जो हमें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, एस्पायरिंग टू इंस्पायर। और ये है हमारी डियर अदिति मैम, जो आप सबको पता है JRF अड्डा की फाउंडर है, ऑनर है, सब कुछ है। ये है जनरल पेपर 1 नोट्स। ओके, अब हम अंदर अपनी बुक को खोलते हुए देखते हैं। ये है सबसे पहले मैम के बारे में, सब कुछ आप पढ़ सकते हो। मैम ने क्या क्या वर्क एक्सपीरियंस रहे हैं मैम की, मैम ने कौन सी एग्ज़ाम्स क्वालिफाई किए हैं, मैम कौन कौन सी गवर्नमेंट सेक्टर्स में जॉब कर चुकी हैं, कहाँ कर रही हैं, सब कुछ आपको इसमें मिल जाएगा। ओके, वैसे तो जो भी मैम के स्टूडेंट हैं क्लासेस में आपको सबको पता ही है। ये इसमें प्रीफेस होगा और उसके बाद में डियर कैंडिडेट्स, मतलब हम सब स्टूडेंट्स के लिए मैसेज। और उसके बाद में हम आ जाते हैं मेन कंटेंट पे। कंटेंट में आप देख सकते हो, जैसे कि मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस भी आए इंडिविजुअल कि यूनिट्स जो 10 है इसमें आप 8 दिखा रहे हो, बिकॉज इसमें 8 है एंड इसमें DI और RC नहीं है, क्योंकि हम सबको पता है DI और RC प्रैक्टिस के सब्जेक्ट्स हैं, उसमें नोट्स का कोई रोल नहीं होता। ओके, उसमें क्वेश्चन उठाइए और डेली प्रैक्टिस कीजिए। इसमें 8 सब्जेक्ट्स के आपको नोट्स मिलेंगे। ये मैम के खुद के अपने नोट्स हैं जो मैम ने अपने टाइम में मेहनत की थी। वो सारी मेहनत मैम ने इसमें बिल्कुल प्रॉपर मैनर में बहुत ही प्यारे और अच्छे तरीके से हमारे लिए सर्व किया है। टीचिंग एप्टीट्यूड है, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट एंड हायर एजुकेशन। एंड यहाँ पर आपको बुक की तरफ प्रॉपर नंबरिंग भी मिलेगी कि कहाँ से कहाँ तक आपको कौन सा सब्जेक्ट मिलेगा। उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट उस पर, टीचिंग एप्टीट्यूड। ठीक है, आपको हर सब्जेक्ट से पहले ऐसे बड़े बड़े अक्षरों में ऐसे लिखा मिलेगा कि इससे आगे आप कौन से सब्जेक्ट पे जाने वाले हो।
ठीक है। तो सबसे पहले ये टीचिंग एप्टीट्यूड है और इसमें मैम ने देखिए पहले ही पेज पे मैम ने इसके बिल्कुल बेसिक जो कीज़ होती हैं, जो ज़रूरत है, वो लिखा है कि टीचिंग के कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक, प्रिंसिपल क्या है, क्योंकि हम टीचिंग करेंगे तो हमें पता होना चाहिए ये सब कुछ। ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके बाद में जैसे कि सब्जेक्ट की डिमांड है, इसकी अप्रोचेज़ क्या होती हैं, इसके अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या होता है, सब कुछ मैम ने बाकायदा देखिए नंबर अंडरलाइन करके हेडिंग्स डालकर सब कुछ मेंशन कर रखा है। इस बुक का फ़ायदा इतना है क्योंकि ये हैंड रिटन नोट्स हैं, ये हैंड बुक है, तो इसमें कुछ भी आपको एक्स्ट्रा कंटेंट नहीं मिलेगा। इसमें सारा कंटेंट बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट है जो आपको पढ़ना ही है। तो अभी इससे कहने का मतलब ये है कि बस लग जाओ और इसको रिवाइज कर डालो मल्टीपल टाइम्स। ओके। और उसके बाद में गाइस मैं आपको आगे दिखाना चाहती हूँ नेक्स्ट सब्जेक्ट पे। अब देखिए आपको मेरा पेंसिल लगाने का जो रीज़न है वो मैं आपको बताती हूँ। डायरेक्टली हम स्विच कर जाते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट पे। दिस इज़ कम्युनिकेशन। अब हम इसको हटा देते हैं। कम्युनिकेशन पे जा रहे हैं हम। तो कम्युनिकेशन में देखिए पहला जो है ये पेज ऐसे है, कम्युनिकेशन एंड इट्स डेफिनेशंस बाय स्कॉलर्स, मतलब अलग अलग स्कॉलर्स की कम्युनिकेशन ने क्या डेफिनेशन दी है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसकी फीडबैक्स क्या है। बिल्कुल मैम ने देखो प्रॉपर यू एरो बनाकर सब कुछ आपको जहाँ ज़रूरत है वहाँ ब्लॉक डायग्राम से सब कुछ समझा रखा है, ठीक है, क्योंकि ये नोट्स है। इस तरह से एक एक पॉइंट को और उसके आगे डैश लगा के उसके बारे में पूरा अच्छे से डिफ़ाइन किया हुआ है। ओके, ये देखिए छोटे छोटे ब्लॉक डायग्राम से आपको कहीं कोई कन्फ्यूज़न ना हो, बहुत अच्छे से समझा रखा है कि वन वे कैसे होगा, सिम्प्लेक्स क्या होगा, ये सब कुछ। ओके, राइटिंग भी आप ऑल ओवर अगर पेजेस को ऐसे देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि हो सकता है कि कंजस्टेड लग रहा हो, मे बी, जो फर्स्ट टाइम में मुझे लगा था। बट फिर मैंने इसको फिर से पढ़ा, अच्छे से देखा, तो राइटिंग एंड अंदर जो वर्ड्स लिखे हुए हैं वो सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा है। किसी किसी पर्टिकुलर लेटर पे आपको डाउट हो सकता है, वो प्रिंटिंग में थोड़ा सा कहीं लाइट हो जाते हैं, छपे होते हैं। ये देखिए बिल्कुल प्रॉपर सब कुछ अच्छे से भी, इवन मैं कोशिश कर रही हूँ आपको वीडियो में भी अच्छे से दिख जाए। तो ये देखिए अब वीडियो को बहुत लंबा नहीं करेंगे क्योंकि आपका टाइम वेस्ट होगा और बोरिंग नहीं होनी चाहिए सबसे पहली बात। तो हम जल्दी जल्दी आगे नेक्स्ट सब्जेक्ट पे स्विच करते हैं। कम्युनिकेशन हो गया हमारा, अभी मैंने स्केल लगा रखा है ये, और हम आ गए हैं डायरेक्टली मैथमेटिकल रीजनिंग पे। अब हम इसको हटा देते हैं। तो ये आ गई हमारी मैथमेटिकल रीजनिंग और यहाँ पे मैम ने पूरा प्रॉपरली ये देखिए फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, ये सब कुछ मेंशन किया हुआ है कि कैसे किया है। ओके, और उसके बाद में एवरेज, ट्रिक्स, उसका स्टैंडर्ड ट्रिक्स भी बता रखे हैं मैम ने। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन डाला है, फिर उसके सॉल्यूशन को मेंशन किया है, इसमें यूज़ होने वाले फार्मूलाज सब कुछ इसमें मेंशन किया हुआ है। ओके, ये है हमारा मैथमेटिकल पोर्शन। उसके बाद में मैं स्विच कर रही हूँ। देखिए आप सोच रहे होंगे नहीं वो कैसे क्यों लग रही थी, ये देखिए ये मैंने डायरेक्टली, हम आ जाते हैं आईसीटी पे। तो हम ज़्यादा जंप कर गए पीछे। ये रहा लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए लॉजिकल रीजनिंग में ये है डेफिनेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टर्म्स। उसके बाद में आपको ये सब कुछ बेसिक टर्म्स सबसे पहले मिलेंगे, क्या क्या होते हैं इसमें, आर्ग्यूमेंट क्या होगा, मेजर, प्रीमाइसिस, ठीक है, सब कुछ, रीजंस क्या हैं, इसकी टर्मिनोलॉजीज़। ये देखिए मैं हमने पूरा ब्लॉक डायग्राम से ऐसे समझा रखे हैं। भाई एक तो हम कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं तो ये तो बनता है, ठीक है। बाकी आप सब भी कोशिश किया कीजिए अपने नोट्स को ब्लॉक डायग्राम्स में ही ज़्यादा से ज़्यादा रखने का, उससे आपको बहुत हेल्प मिलती है एग्ज़ाम टाइम में। ओके, ये ऑल ओवर आपको देखने में, क्योंकि ऑब्वियसली थ्योरेटिकल पोर्शन है तो ये देखो ऐसे ही लिखा जाएगा, बट आप जब पढ़ने बैठेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। ये देखिए, ये देखिए, ये मैम ने क्लास में बहुत अच्छा समझाया हुआ है।
अभी ग्रुप में भी किसी ने पूछा था कि ये मुझे फिर से समझा दीजिए। तो पहली चीज़ तो आप जब भी किसी को, मैं सबको बताना चाहूँगी, किसी भी क्लास में अगर कोई डाउट आता है, सबसे पहले उस क्लास को एक बार रिवाइज़ कर लीजिए। डेफिनेटली आपका जो भी डाउट होगा वो उस रिवीजन क्लास में क्लियर हो जाएगा। अगर वो भी नहीं होता है तो मैम का बहुत ही बिल्कुल एक रिलायबल जोन बनाया हुआ है, आप ग्रुप्स पे भी शेयर कर सकते हो, इवन मैम को भी डायरेक्टली आप पूछ सकते हो, डाउट सेशंस में भी पूछ सकते हो, कहीं भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, बस आपको लग के मेहनत करनी है, क्योंकि मैम बहुत ज़्यादा मेहनत करती है। जब वो ट्यूटर होके हमारे से ज़्यादा टाइम देती हैं, इतनी मेहनत करती हैं, तो हमें तो अचीव करना है, JRF हमारे नाम के आगे लगाना है ना, तो हमें तो और भी ज़्यादा मेहनत करने के लिए तैयार होना होगा। ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, दिख रहा है आपको बिल्कुल प्रॉपरली जैसे मैम ने पढ़ाया है। इससे आपको ये फ़ायदा होगा, आप अपने मैम की क्लासेस देखिए और उसके बाद डायरेक्टली इन हैंड रिटन नोट से पढ़िए। ठीक है, जो भी एडिटिंग है वो इसमें आप कर सकते हैं। जब बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जिनका शेड्यूल बहुत बिजी होता है, वो नहीं कर पाते, अपने हैंड रिटन नोट्स बनाना और ये सब कुछ बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, सो नहीं हो पाता। देखिए, ओके गाइस, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। वैसे तो आप सबको अच्छा लग रहा होगा, मैं जानती हूँ, क्योंकि मैं भी आप सबकी तरह स्टूडेंट हूँ, तो सबको क्यूरियोसिटी रहती है कि हमें कोई अच्छे से ऐसे दिखा दे एक बार। तो मैं वही अपने ही पॉइंट ऑफ व्यू को समझते हुए आप सबके लिए ये कर रही हूँ। ओके, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT पे हम आ गए हैं। उसके बाद में ये देखिए, ICT के बिल्कुल आपको सबसे पहले जो हमारे कंप्यूटर साइंस का पहले कि कंप्यूटर की जनरेशन्स के बारे में पढ़ाया जाता है, तो वही इसमें मैम ने सबसे पहले स्टार्ट करा है। और ये देखिए, थर्ड, फोर्थ, सभी जनरेशन्स के बारे में, और बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, बहुत ही अच्छे से, एक एक पॉइंट बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट सब कुछ लिखा हुआ है, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट। ये देखिए, इधर मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, आपको ये दिख रहा है बुलेट्स लगा के, बुलेट्स में इनकी बात कर रही हूँ, पॉइंट्स की। ओके, इस तरह से ये है हमारा ICT का पार्ट। ये देखिए, ये देखिए, बेसिक आर्किटेक्चर को समझा रखा है मैम ने इसमें, सभी टाइप्स ऑफ प्रिंसिपल वगैरह सब कुछ है इसमें। आप ICT बस इतनी है कि आपको लाइव क्लासेस को बार 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 रिपीटेड मोड पे देखना है और इससे को नोट से पढ़ लेना है, बस हमारा काम हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा। ओके, अब हम स्विच करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट पे। मैंने देखिए ये पहले से इसमें ये डाले हुए हैं ताकि आप लोगों को बताने में दिक्कत ना आए मुझे। ये हमारा यार ब्लर हो गया, ये हमारा ICT का पार्ट था। ये देखिए, दिख रहा है इस तरह से। अब हम आ गए हैं पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट पे। अब इसकी मैं आपको पहला पेज दिखा देती हूँ। एनवायरनमेंट एंड वन बेसिक कॉन्सेप्ट्स, एनवायरनमेंट। ओके, ये देखिए, इस तरह से आपको सब कुछ मिलेगा। ये देखिए, गॉल वगैरह सब कुछ बता रखे हैं इसमें, नॉर्थ ईस्ट अर्थक्वेक के बारे में हर चीज़ आपको बिल्कुल अच्छे से मेंशन होगी। आप जब एक एक पॉइंट को पढ़ने बैठेंगे ना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये बिल्कुल देखिए, मोस्ट जैसे किसी के टाइप्स बिल्कुल अच्छे से मेंशन किया हुआ है मैम ने, अंडरलाइन करके सब कुछ पॉइंट टू पॉइंट ऑल ओवर आपको समझ में आ ही गया होगा। मैं बिल्कुल एंड में आ चुकी हूँ बुक के, आई थिंक यस। इसके बाद में कोई मैंने कुछ नहीं लगा रखा। हाँ, अब हम डायरेक्टली चलते हैं बुक के एंड में। अभी इसमें सारा पीपल डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट, हायर एजुकेशन, यही सब कुछ है। और ये एंड में मैम ने यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ के नेम दिए हुए हैं। मैं आपको लास्ट पेज दिखा देती हूँ। ये देखिए, साइंटिफिक लिटरेचर, गवर्नेंस ऑफ यूनिवर्सिटीज़,
और ये हमारी इम्पोर्टेंट यूनिवर्सिटीज़ के नेम है इसमें। ओके, और यहाँ पर हो जाती है हमारी बुक कंप्लीट। ये देखिए लास्ट पेज आपके खुद के नोट्स के लिए। और ये है हमारा बैक साइड ऑफ द बुक। ये अब मैं आपको ऑल ओवर बुक्स आपको देख सकते हैं। ऑल ओवर बुक इतनी मोटी है ये, और इस तरह से मैंने दिखाया, ठीक है। ये है हमारी बुक। अब आप लोग इसको देखिए, इसे अच्छे से एक दो बार आप अच्छे से देखिए, डिसाइड कीजिए। आपको जैसे भी समझ में आता है आप अपने हिसाब से इसे परचेज़ कर सकते हैं। और हाँ, इसी वीडियो में मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ, कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके इंडिविजुअल मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं और ग्रुप में भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं कि कैसे लेना है, क्या लेना है। पहली चीज़ तो आपने जो बैच परचेज़ किया है उसमें सब कुछ इन्वॉल्व है, एनरोल किया है, उसमें सारा सब कुछ टर्म्स मेंशन होंगी, आप वहाँ जाकर देखिए। फिर भी किसी को डाउट रहता है, किसी ने नहीं ली है, तो अभी भी आप सपोर्ट टीम पे कॉल करके अपने लिए एनरोल करवा सकते हो और बुक परचेज़ कर सकते हो। और बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये रहता है कि सपोर्ट टीम पे कॉल नहीं उठा रहे। ऑब्वियसली वी आर मल्टीपल स्टूडेंट्स, हम बहुत सारे स्टूडेंट हैं पूरे इंडिया से, इवन इंडिया के बॉर्डर पे भी मैम के स्टूडेंट हैं, तो कॉल्स आती रहती हैं। बट मैम की सपोर्ट टीम रियली बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। या तो वो कॉल उठा लेते हैं या फिर वो डेफिनेटली बैक कॉल ज़रूर करते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको आंसर भी करते हैं, गाइड भी करते हैं। तो आप कीजिए, आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू।